हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बूढ़ी और लाचार माँ की ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आज के समय में हर घर की कहानी हो चुकी है। तो चलिए सुनते हैं। कुछ दिन पहले एक परिचित के घर गया था। जिस वक्त घर में बैठा था उसकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे परिचित फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उसकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई जहाँ मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है क्या? हाँ। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी। नहीं लगाएगी। नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? परिचित थोड़ा हैरान हुए। भैया ऐसा क्यों कह रहे थे? यह सोचता हुआ मैं कमरे में चला गया था। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरता हुआ मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था। माँ एकदम से घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगवाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। नहीं, मैं माँ के साथ ही कमरे में चाय पी लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, कविता जरा इधर आना, इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। कविता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब कविता हैरान थी, मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए चाय रखी है। मैंने परिचित की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वहीं खड़ी थी। परिचित की पत्नी भी वहीं खड़ी थी, दोनों बिल्कुल शांत। परिचित ने पूछा, क्या हुआ भैया? हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी मेड कविता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वह कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुँह से, बहू के मुँह से, बिना सुने वह नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। मेरे परिचित के छोटे छोटे पाँव के निशान वहाँ उभरे हुए हैं। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है। बच्चे के साथ साथ एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही है बेटे के पाँव के निशान देखकर। देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था। पूरे घर में बुढ़िया रो रही थी। बहू की आंखें झुकी हुई थी। कविता चुप थी। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मेरे परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहाँ माँ के पाँव के निशान पड़े हों। आज शायद हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख कर, थोड़ा ज़्यादा कमा कर, अपने आप को बेहद प्रगतिशील और उन्नत समझकर अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने स्टेटस के लायक नहीं समझते। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो माँ बाप को अपने बच्चों के लिए कभी बेइज्जती या बोझ महसूस नहीं होता, परंतु जब उन्हीं बच्चों को पढ़ा लिखा कर माँ बाप काबिल बना देते हैं तो वही काबिल बच्चे उन्हें अनपढ़, जाहिल और बेवकूफ़ समझना शुरू कर देते हैं। माँ बाप की कीमत जाननी हो तो एक बार अनाथालय का चक्कर लगा लेना। माँ बाप है तो दुनिया है, वरना तो सोनापन जिंदगी में वैसे ही बहुत है।
दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।